हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यूज़ व्यूज़ इन्फोटेनमेंट। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हर नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो मुग़ल शासक जहांगीर के ऊपर है, लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ कहना चाहूँगा कि इतिहास भी क्या खूब चीज़ है। हम किसके वारिस हैं ये तो हमें याद नहीं, दूसरों के साथ पुश्ते की पूरी कहानी हम याद रखे है। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हमने कवर किया है जहांगीर अकबर का जो वारिस था उसके बारे में। अकबर का वारिस नूरजहाँ का शौहर और शाहजहाँ का बाप होना ही जिसकी काबिलियत थी, उस जहांगीर को हम लोगों ने इस बार अपनी वीडियो में जगह दी है। ताजुब की बात है कि जिसकी रगों में तैमूरी, चंगेजी और राजपूती खून दौड़ रहा हो, जो बाबर और अकबर का वंशज हो, वह सिर्फ नाम का जहांगीर था। सल्तनत हिंदुस्तान में अकबर के इंतकाल का मातम 7 दिनों तक चला। 8वें दिन यानी 24 अक्टूबर 1605 को आगरा दरबार में सलीम के नाम की नौबत बज उठी। इन्हीं दिनों के आसपास तुर्की में भी सलीम नाम का शासक था। सलीम नाम को लेकर दुनिया और इतिहास में पशोपेश न हो, इसलिए मुग़ल सलीम ने खुद के जहांगीर होने का ऐलान करवा दिया। जहांगीर मतलब दुनिया को जीतने वाला। हालांकि सब इस बात से मुतमईन नहीं थे। चर्चित पत्रकार शाजी जमा अपनी किताब अकबर लिखते हैं कि सलीम को हिंदुस्तान के पीरों और फ़कीरों ने कभी बताया था कि बादशाह अकबर के गुजर जाने के बाद नूरुद्दीन नाम का शख्स सुल्तान बनेगा। सो सलीम ने अपना नाम नूरुद्दीन जहांगीर बादशाह रख दिया। जो भी हो, सलीम के खाते में ऐसी कोई अहम लड़ाई या कोई ऐसा अहम वाक़या दर्ज नहीं है जो उसके नाम की गवाही देते हो। वो जहांगीर सिर्फ नाम का जहांगीर था, क्योंकि जहांगीर का मतलब होता है दुनिया जीतने वाला। और जहांगीर ने क्या क्या जीता ये तो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। सलीम के पैदा होने का किस्सा मुगल इतिहास में बड़े चाव से लिया जाता है। सलीम बादशाह अकबर और अमर के राजा भारमल की बेटी की संतान था। कोई उसका नाम जोधा बताता है तो कोई हीर कंवर, कुछ लोग उसे आमेर का ना होकर जोधपुर का बताते हैं। खैर, कहीं का भी था, अगर अकबर का खून उसके रगों में था तो एक हिंदू राजकुमारी का भी खून उस जहांगीर के रग में बहता था। इससे याद आता है कि कुछ साल पहले जोधा अकबर फिल्म में जोधा को अकबर की पत्नी बताने पर विवाद हो गया था। सोचना दिलचस्प है कि जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की रगों में राजपूती खून भी था। फिर राजपूतों को मुगलों के नाम से परहेज क्यों था? उन्हें तो फक्र होना चाहिए था कि उस दौर के भौगोलिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक हिंदुस्तान में राजपूत और मुगलों दोनों की बराबरी की हिस्सेदारी थी और गौरवशाली मुगल काल पर उनका आधा अधिकार था। वापस अपनी बात पर आते हुए ये कहना चाहूँगा कि जब रानी गर्भवती हुई तो अकबर ने उन्हें फतेहपुर सिकरी के शेख सलीम चिश्ती के दरबार में रहने के लिए भिजवा दिया था। अकबर की ख्वाहिश थी कि तैमूर का वंशज चिश्ती के साय में ही दुनिया में आए। बताते हैं कि शेख सलीम चिश्ती ने अकबर को 3 बेटे होने का वरदान दिया था। इस बार अकबर ने कहा कि वो पहला बेटा शेख की सरपरस्ती में देंगे, लिहाजा जहांगीर के शुरुआती नाम शेखू और सलीम के चिश्ती के ही नामों पर धरे गए थे। जहांगीर जिस तख्त पर बैठा वो बाबर, हुमायूं और अकबर के जीवन भर की लड़ाइयों का नतीजा था। मेवाड़ और दक्कन के कुछ इलाकों के अलावा अकबर ने पूरे हिंदुस्तान को एक धागे में पिरो दिया था। जहांगीर ने मेवाड़ को इसमें मिलाया, पर इसका भी सूत्रधार शाहजहां ही था। कहते हैं जहांगीर न तो महत्वाकांक्षी था, न ही उसमें कोई खास जीवट था। उसके जीवन के अंतिम कुछ वर्षों में शासन की बागडोर नूरजहाँ के हाथों में आ गई थी। जवाहरलाल नेहरू की जो बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसके मुताबिक जहांगीर और शाहजहां अकबर की श्रेणी के शासक नहीं थे, पर दोनों इसलिए शासन कर पाए क्योंकि उन्होंने अकबर द्वारा स्थापित राजकीय और
सामाजिक ढांचे को बरकरार रखा था। नेहरू के मुताबिक अकबर ने इस ढांचे को इतनी खूबी से गढ़ा और खड़ा किया कि उसके जाने के 100 साल बाद तक हिंदुस्तान को कोई विशेष दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा था। तो सवाल यह उठता है कि फिर जहांगीर को इतिहासकार महान मुगलों की श्रेणी में क्यों रखते हैं, जब उसने कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की ही नहीं अपने पूरे जीवन काल में। शायद इसलिए भी कि वह कला का पारखी था जो उसके काल में ऊंचे स्तर पर जा पहुंची थी। शायद इसलिए भी कि कुछ इतिहासकार उसे सबसे सहिष्णु मुगल शासक मानते हैं। जहांगीर जिज्ञासु प्रवृत्ति का शहंशाह था। उसे पक्षियों, जानवरों और विज्ञान से बेहद लगाव था और उसका जिक्र जहांगीरनामा में मिलता है। उसके शासनकाल में लिखी गई यह किताब उसके जीवन की आम से आम घटनाओं का दिन ब दिन बयान किया हुआ एक जिक्रे किताब है। इतिहासकार बैम्बर गोइस्कोन द ग्रेट मुगल्स में लिखते हैं कि जहांगीर को क्रूरता देखने में मजा आता था। अपराधियों को हाथियों से कुचलवा देना उसका पसंदीदा नज़ारा था। एक बार किसी मुलाजिम के हाथों चीनी मिट्टी का एक कप टूट गया। जहांगीर ने उसे चीन जाकर नया लाने का हुक्म सुना दिया। इससे जाहिर होता है कि जहांगीर के मिजाज में कुछ सैडिस्ट भाव था। जहांगीर के शासन की शुरुआत के 17 साल शांति से गुजरे। हालांकि उसके बेटे बागी खुसरो ने ज़रूर उसके लिए कुछ दिक्कतें पैदा की, पर जहांगीर ने उसकी बगावत को हर बार कुचल दिया। आखिरी बार तो उसने खुसरो को लगभग अंधाई कर दिया था। इसी दौरान मेहरुनिसा यानी कि नूरजहां उसकी ज़िंदगी में आई। नूरजहां से जहांगीर की मुलाकात भी एक दिलचस्प किस्सा को जन्म देती है। इसके कई संस्करण हैं। कुछ कहते हैं कि जहांगीर ने एक बार उसे कहीं देख लिया और दिल दे बैठा। एक तरफा इश्क में गिरफ्त उसने उसके शौहर को मरवा डाला। वहीं दूसरी तरफ कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि अकबर के कहने पर अबुल फजल ने नूरजहां के पिता ग्यास बेग से उसका निकाह लाहौर जाकर किसी और से करने को कहा। इस प्रकार इराक का अली कुली बेग इस्त-जुलू उसका शौहर हुआ। जब जहांगीर शहनशाह बना तो उसने अली कुली बेग को बंगाल भेज दिया, जहां किसी जंग में वो मारा गया। इसके बाद नूरजहां आगरा चली आई और 1611 को ईरानियों के उत्सव नौरोज़ में उसकी जहांगीर से मुलाकात हुई। 1616 में हिंदुस्तान में आए ब्रिटिश अफसर थॉमस रॉ ने जहांगीर के शासनकाल को 3 साल तक नज़दीक से देखा। रॉ ने अपनी किताब में बड़ी ईमानदारी से उसका बयान किया है। उसके मुताबिक नूरजहां उस दौर की सबसे ताकतवर शख्सियत थी। नूरजहां का यूं ताकतवर हो जाना कोई इत्तेफाक नहीं था। वह बेहद खूबसूरत थी, होशियार थी। 1620 के आसपास जहांगीर शराब और अफीम की लत के चलते दमे का रोगी बन बैठा था। इस दौरान नूरजहां ने सल्तनत की बागडोर अपने हाथों में ले ली, अपने नाम के सिक्के चलवाए और कामकाज के अहम फैसले उसी के द्वारा होने की शुरुआत हो गई। उसका परिवार जहांगीर के सबसे नज़दीकी लोगों में शामिल हो गया। इससे आगरा के राजनीतिक हालात बदलने लगे थे। जहांगीर का तीसरा बेटा खुर्रम उर्फ शाहजहां अकबर की मानिंद ही तेज तर्रार और जंगजू था। जिस मेवाड़ को अकबर भी कभी जीत ना पाया, वह राणा खुर्रम के आगे घुटने टेकने पे मजबूर हो गया। खुर्रम ने राणा से सिर्फ मुगलों की सरपरस्ती कबूल करने की शर्त रखी, इसे राणा ने मान लिया। इस संधि के बाद खुर्रम का आगरा दफ्तर में काफ़ी मान सम्मान बढ़ गया। जहांगीर ने सरेआम उसे अपना वारिस होना कबूल किया और उसे शाह ए जहां की पदवी से नवाजा गया। इस प्रकार जहांगीर के शासन में 2 धड़े पैदा हो गए थे। पहला नूरजहां और दूसरा जहांगीर का बेटा शाहजहां। नूरजहां को शाहजहां से खतरा महसूस होने लगा तो उसने जहांगीर के चौथे बेटे शहरयार को बढ़ावा दिया। उसने पहली शादी से पैदा हुई औलाद लाडली बेगम का निकाह शहरयार से करवाकर आगरा का माहौल गरमा दिया। शाहजहां उन दिनों जंग पर दक्कन गया हुआ था। जब उससे यह खबर मिली तो उसने विद्रोह करने का ऐलान किया। मुगल सल्तनत की सबसे बड़ी समस्या अगर कुछ थी तो यह कि उत्तराधिकार पर कोई स्पष्ट नीति नहीं थी। लिहाजा मुगल शहजादे तलवारों के जोर पर फैसला करते रहे। शाहजहां की फौज जहांगीर की सेना से भिड़ गई।
जहांगीर की जीत हुई। शाहजहां ने भागकर उदयपुर के राजा के यहाँ शरण ली। बाद में जहांगीर ने शाहजहां को माफ़ कर दिया, पर नूरजहां ने उसके बेटे औरंगजेब और दारा शिकोह को बतौर जमानत आगरा दरबार में रख लिया। विडंबना देखिए, ये दोनों भाई जो उत्तराधिकार के लिए बतौर जामिन जमा हुए थे, आगे चलकर इसी गद्दी के लिए एक दूसरे से लड़े। 28 अक्टूबर 1626 को जहांगीर के दूसरे बेटे परवेज़ की मौत हो गई। अब खाली शाहजहां ही बचा था जो गद्दी पर बैठता। जहांगीर की तबीयत बेहद ख़राब रहने लगी थी। परवेज़ की मौत के ठीक 1 साल बाद उसके इंतकाल वाले दिन यानी 28 अक्टूबर 1627 को कश्मीर से लौटते हुए जहांगीर रजौरी में चल बसा। उसे लाहौर में दफनाया गया। शाहजहां गद्दी पर बैठा। उसने नूरजहां को माफ़ कर दिया। वह लाहौर चली गई और अंत तक वहीं रही। जहांगीर के शासनकाल को इसलिए भी याद किया जाता है कि उसी के दौरान अंग्रेजों का हिंदुस्तान में आगमन हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने आई। उधर मुगलों के जहाज हज और व्यापार के लिए अरब सागर में जाया करते थे और अक्सर पुर्तगाली लुटेरे या सैनिक उन्हें लूट लिया करते थे। अंग्रेज़ों ने पुर्तगालियों से समुद्र की बादशाहत छीन ली थी। जहांगीर इस बात के चलते अंग्रेज़ों से प्रभावित हो गया था, क्योंकि मुगलिया जहाज़ों को रोकने वाला कोई नहीं था, क्योंकि अंग्रेज़ों से उसकी संधि हो गई थी। जहांगीर ने खुश होकर अंग्रेज़ों को सूरत में फैक्ट्री लगाने की मंजूरी दे दी। आने वाले 100 सालों तक किसी भी मुगल ने अंग्रेज़ों को संजीदगी से नहीं लिया। विश्व इतिहास में उन लोगों की असफलता पर भारत की गुलामी की बुनियाद रखी गई थी। तो ये वीडियो जो जहांगीर पे मैंने बनाई है, अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर दीजिएगा।